आज बर्फी सी ब्रज नार बनी, भुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, भुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला। जियायो जसोदा जलेबी सी रानी सी, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। बड़ा आनंद है, बधाइयां गब रही है जैसे मकान में है। एक बूढ़ी मैया आ गई 90 साल की, लड़ुआ फेंक रहे हैं। मैया ने आवाज लगाई मुंह फाड़ के, अरे लाला यहाँ का। जैसे ही का बोला मुंह फटा, एक ग्वाला ने लड्डू फेंको सीधो मैया के। अब तो मैया जीभ से चाटने लगी, बड़ा स्वाद आ रहा है। कहा है रे वो है का रे वो, बड़ी धूमधाम से आज लाला को जन्मदिन मन रहे है, बधाइयां गम रही है। ऐसा मेरे गोविंद का बड़ा धूमधाम से मनाया। इधर जो कंस महाराज को बड़ी चिंता होने लगी है, तो 6 दिन के भगवान कन्हैया हो गए मैया, पालना में झूल रहे हैं। भगवान कृष्ण को मारने के लिए और मथुरा से पूतना आई। पूतना आई मारने के लिए रूप बदल के। भगवान कन्हैया बलराम जी पलना में झूल रहे हैं, खेल रहे हैं। आवाज लगा दी द्वार पे, अरे मैया का है श्रवण को बधाई देवे का, हमें नहीं बधाई देवेगी का तू। जसोदा बोली, अरे तू बहना कहां से आई है, कौन है? ला तू मोकू ना पहचाने, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, पंजाब के बॉर्डर से आई हूँ, वहां से बकान से बधाई लेने के लिए गोकुल में। तू मोकू ना जाने, मैं तेरी बुआ की, नंद की, फूफी की, छोरी की, सास की, सास की, सास की, सास की, नंद की नंद हूँ। बड़े लंबो रिश्ता बता दिया। अब मैया ने कहा ठीक है, तुम लाला को खिलाना चाहती हो, लाला पालना में झूल रहा है, मैं तेरे लिए थोड़ा सा भोजन बना दूं, बड़ी दूर से आई है। अब जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि ये हमारी मौसी का रूप धारण करके आई है मारने के लिए, तो आंखें बंद कर ली। परीक्षित बोले कि महाराज पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? भगवान कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, प्यारे मनुष्य को कभी राक्षसों के दर्शन नहीं करने चाहिए। इन नैनों से अच्छी अच्छी चीज देखनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, लेकिन वो एक गोपनीय का रूप बना करके राक्षस है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे भाव में संत कहते हैं वृंदावन के, आंखें इसलिए बंद कर ली भगवान कन्हैया ने, ये मेरी मौसी का भाव लेकर के आई है। अगर मैं इसे आंखों से देखता रहूंगा, मेरे मन में मौसी का भाव उठेगा, तो फिर इसे मार नहीं पाऊंगा। तीसरे कवि भाव प्रकट करते हैं कि जब दो आंखों से आंख लड़ती है तो प्रेम जागृत होता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मेरी आंखों से आंख टकराएगी तो मुझे प्रेम होगा, और जिस भक्त से मुझे प्रेम हो जाता है मैं उसे मार तो नहीं सकता, इसलिए भगवान कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। लाला को गोदी में लेकर के खिलाने लगी और स्तनों से जहर लगा के आई थी मैया, आज स्तनपान कराने लगी है। इतना स्तनपान कराया, लाला जहर के साथ में तीर खींचने लगा। अब तो वो पूतना जो कपटी थी छटपटाने लगी और लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। कोई बजाया करो, कुछ बजाया करो। अब तो पूरे गोकुल में हल्ला मच गया,
अरे जसोदा मैया के लाला को लेके भूतनी उड़ गई, चुड़ैल उड़ गई। आए नंद बाबा ने सुना तो हनुमान जी के मंदिर में आए, कहा बालाजी कृपा करो, मेरा लाला कैसे भी बच जाए, मैं 1 कुंटल लड्डुओं का भोग लगाऊंगा। आज जैसे ही पड़ोस के बाग में पहुंचे तो 18 किलोमीटर लंबी पूतना पड़ी, भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने झट से जाकर के उठा लिया, हाय मेरा लाला, मेरे घर के देवतर की कृपा हो गई, अरे मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। आज नंद बाबा ने हनुमान जी महाराज का लड्डुओं के बूंदी के लड्डुओं से भोग लगाया है। अब तो इधर मैया भोले बाबा के दर्शन करने के लिए स्वयं कैलाश पर्वत से चल के भोलेनाथ भी आए हैं। अब मैया दर्शन नहीं कराती है, क्योंकि लाला को दर्शन कराऊंगो तो लाला डर जावेगो। काय को डर जाएगा मैया के लाला छोटू है और तेरा रंग रूप देखो भयंकर है। पानी गर्म करा लो आप थोड़ा सा। तेरा रंग रूप तो भयंकर है, गले में सांप बड़ा है, बिच्छू ततैया लगे हुए हैं, लाला डर जाएगा। रंग रूप तेरा बहुत भयंकर है, भूतों जैसा। मैया कहने लगे, लाल भगवान शंकर कहने लगे, मैया जब तक मैं लाला के दर्शन नहीं करूंगा तब तक इस द्वार से उठ के नहीं जाऊंगा। बोलो राधे राधे। अब मैया अपनी हट पर है और भोले बाबा अपने हट पर है। बस आसन लगा लिया मैया के द्वार पे ही, मैया ने गेट बंद करके अंदर चली गई। भगवान कन्हैया ने सोचा मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए आया है और मैया कह रही है डर जाएगा मैं आज कन्हैया ने लीला दिखाना शुरू किया। लाला जोर जोर से रोने लगे। अब रोवे, दूध पिलावे मैया तो दूध नहीं पीवे। कभी कभी देखा लाला रो जावे तो दूध भी नहीं पीवे। हमारे ब्रज में तो ये भी है मैया कि लाला रोवे तो बस ये दरवाजे की कुंडी पकड़ के यूं बजावे, छुपाने के लिए। पहले बेला बजाती है मैया, बेला लेके यूं बजावे, लेकिन लाला ना चुप रहे हो। अब मैया के समझ में आ गई लाला चुप रहा, जरूर जब महात्मा ने कहा चुप टोना जादू कर दियो। दरवाजा खोला, महात्मा तूने लाला क्या कर दियो तूने, मेरा लाला रो रहे है, चुप ही रह रहा, दूध ना पी रहे हो। मैया से बोले, मैया जब तक दर्शन नहीं करावेगी तो लाला दूध का कुछ नहीं खावेगो पिएगो। आज हट करके बैठ गए तो आज मैया जसोदा ने भगवान शंकर के कन्हैया के दर्शन कराए हैं और कन्हैया का सिर उठा करके अपने सिर पर रख लिया, पैर पकड़ के मेरा ठाकुर जी ने अवतार लिया है। आज भगवान लीला है धीरे धीरे करने लगते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, भगवान शंकर चले जाते हैं। अब तो मैया कन्हैया धीरे 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 लगभग 10-11 महीने के हो गए। अब लाला घुटनों के बल चलता है तो मैया उंगली पकड़ के अपने आंगन में चलाती है, लाला उंगली पकड़वाती है, चलती है और लाला से कहती है, लाला कहो मैया। हमारे ब्रज में मैया कहते हैं अपनी माँ से, हाँ ब्रज भाषा है मैया। अब तो मम्मी भी छोड़ो, अम्मी, अब अम्मी भी छोड़ो, मॉम। बोल नहीं सकता था, मॉम कहते हैं ना, मैया कहना चाहिए। अब लाला को एक दिन मैया अंगना में चलना सिखा रही थी और कह रही थी, लाला कहो मैया। एक दिन लाला के मुंह से अनायास निकल गया मैया। और जब पहली बार माँ बनती है ना तो सबसे बड़ी खुशी होती है, और उससे भी बड़ी खुशी जब होती है कि उसका लाला उससे माँ कह दे। आज मैया गोद में लेके खिलाने लगी, झूमने लगी, अरे बाबा सुनते हो मेरा लाला तो मुझसे मैया कहने लगा है। मैया कहने लगे मोहन मैया, 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 मैया।
नंद जू से बाबा बोले, नंदजू से बाबा बोले, नंदजू से बाबा बोले, नंदजू से बाबा बोले। जसोदा जी सो मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया मैया ग्वाल बाल सो सका कहते हैं, बाल बाल से सखा कहते हैं, ग्वाल बाल सो सका कहते हैं। बाल बाल से सखा कहते हैं। ताऊजी सो भैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, गोदी में उठा लिया लाला को और बढ़िया सा मिठाई लेके आई, बर्फी लाला के मुंह में दे दी। तेरा मुंह मीठा हो गए, ऐसे ही बोले प्यारो प्यारो। हम मिठाई क्यों खाते हैं बताओ? अच्छा, लोग कहते हैं कि भोजन से पहले भोजन के बाद मिठाई खानी चाहिए, क्यों? आज लोगों को नमकीन ज्यादा पसंद है और नमकीन पसंद है इसलिए लोगों की नसों में गुस्सा भरा हुआ है। जो मीठा खाएगा उसे गुस्सा नहीं आएगी। ब्राह्मण मीठा खाते हैं इसलिए उन्हें गुस्सा नहीं होती।